तो हम जरा इस पे बात कर लेते हैं कि ये मैच की अब तक की जो सिचुएशन बनी है वो हमें क्या बताती है कि फाइनल जो है वो कैसा होने जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल, थैंक यू सो मच कामरान। सबसे पहले कामरान आपसे ही शुरू कर लेती हूँ, ये क्या हुआ, एक के बाद एक विकेट गिर गई शुरू में? जितना अच्छा स्टार्ट मिला मेरे ख्याल से अभी 30 ओवर तक वैसे वो मोमेंटम मिला नहीं है। 7 ओवरों में 60 रन बना लिए हुए हैं, 57 रन की पार्टनरशिप लगी है। रचिन जैसे चांस मिला उसको, वो अपनी इनिंग्स उसको एक्सटेंड करनी चाहिए थी, लेकिन वो विकेट मिली है तो अंडर प्रेशर आए हैं। केन विलियमसन जैसे कॉटन बॉल हुआ है, फिर उसके बाद टॉम लैथन ने जैसे स्वीप मारी है, वहाँ पे टाइम था थोड़ी पार्टनरशिप लगाने का, जिसकी वजह से 4 आउट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेते तो जितना अच्छा टॉस जीत गए थे, स्टार्ट मिल गया था, अभी तक वैसे बैटिंग नज़र नहीं आई। टॉस जीत के ये फैसला ठीक है बैटिंग का? वही बहुत ज़बरदस्त फैसला था और बड़ा तेज़ी से रन बन रहे थे। 57 पे पहली विकेट गिरी है, जो कि विल यंग की थी। वो शायद समझ नहीं पाए कि वरुण को खेलना कैसे है। अदर देन दैट रचिन रविंद्र से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी और वो खेल भी वैसे ही रहे थे। इतने ब्रिलियंट उन्होंने शॉट लगाए। हार्दिक के ओवर में पहले रन लूटे, फिर उसके बाद शामी के ओवर में बड़ा अच्छा खेले, चांसेस मिले। कॉटन बोल्ट शामी ने मिस किया, एक कैच श्रेयस अय्यर ने नहीं पकड़ पाए, वो उन्होंने मिस जज किया, तो वो उसको अवेल नहीं कर पाया। और इतनी तेज़ी से विकेटें गिर रही हैं एंड व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक इंडिया, आप ये गलतियां कर नहीं सकते। अच्छा कामरान भाई, स्टार्ट अच्छा हो गया, ओपनर्स ने अच्छी शराकतदारी बनाई, लेकिन फिर हमने देखा कि एक के बाद एक करके विकेट्स गिरना शुरू हुई। आपको क्या लगता है कि ये सही गेंदों पे आउट हुए या फिर कीवीज बैटर्स जो थे वो घबरा गए? मुझे लग रहा है कि बॉल तो इतने अच्छे नहीं थे आउट होने वाले, जैसे वो विल यंग का जैसे नजीब ने बताया, आगे बॉल था, क्रॉस खेल गया, लेग भी फॉर मिल गया। आप देखें ऐसी जब पिच होती है जो वो इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं होता, बाउंस नहीं होता, लो रहती है, वहाँ पे स्वीप बड़ा रिस्की होता है। अच्छा। आप अर्ली ऑन खेले, फिर रविंद्र जडेजा जो है वो तेज़ बॉल करता है, उसको स्वीप मारना बड़ा रिस्की हो जाता है। तो उसको सामने जितना खेलेंगे उतना अच्छा होगा, जिसकी वजह से विकेटें मिली हैं। लेकिन अभी जैसे रन्स जैसे बन रहे हैं, अभी ये लास्ट पार्टनरशिप है, ये जितनी एक्सटेंड होगी उतना अच्छा होगा। एक डिसेंट टोटल, फाइटिंग टोटल बन जाएगा। एटलीस्ट 250 के करीब बनाएं कि बॉलिंग ऐसी है डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, इनके एक मैट हेनरी भी नहीं है जिसने आउट किए हुए हैं सबसे ज़्यादा, वो भी नहीं खेल रहा है। ये भी एक प्रेशर होगा उन पे कि हम इतना टोटल बना सके कि हमारी बॉलिंग डिफेंड कर सके, फाइट कर सके। 210 220 पे रहे तो बिल्कुल ही मैच से बाहर हो जाएंगे। हम यूज्ड टू हो गए अपने हमारे जो ग्राउंड में रन्स बन रहे थे, स्पेशली लाहौर में 300 प्लस 350 प्लस, तो हम यहाँ सोच रहे हैं कि ये क्या स्कोर है। लेकिन अगर देखें नजीब, तो कहाँ तक स्कोर ऐसा होगा जिसपे न्यूजीलैंड को एक सपोर्ट मिलेगी? देखिए अभी जैसे कामरान ने बात की ना, मैट हेनरी का ना होना एक प्रॉब्लम है उनके लिए, तो दे कांट जस्ट सेटल एट समथिंग लेस देन 250 260। इससे ऊपर ही जाना होगा, तभी आप इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। ये भी मुझे बोलते हुए अजीब लग रहा है, बट एक फाइटिंग चांस तो होगा जब आप 250 क्रॉस कर लेंगे। उसके लिए ये पैर, जैसे अभी कामरान ने कहा ना, ये इनका लास्ट पैर है जो इनको एक अच्छे बड़े स्कोर तक ले जा सकता है, जिसमें ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल हैं। आगे भी फिर वो सर्वाइवल की गेम हो जाएगी। ये पैर का लंबा चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बड़ी मैच्योरिटी के साथ अभी तक बैटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। इनमें ये क्वालिटी है, ये लोग इतना प्रेशर नहीं लेते हैं विकेट गिरने के बावजूद। ये तो है, ऐसे ही है। रन रेट आप देखें चलाते रहते हैं, स्कोरबोर्ड चलता रहता है, और दोनों फॉर्म में भी है, रन्स किए हुए हैं। तो लेकिन जो आने वाले जो बैट्समैन हैं, माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर, वो भी अच्छे बैट्समैन हैं। डिपेंड है कि इनको सिर्फ वो जब वो आए तो एटलीस्ट कोई 6-7 ओवर्स रहे ना, तो फिर उनके लिए प्लेटफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा उसको। उतनी देर इनका जाना और इतनी पार्टनरशिप लगाना बड़ा ज़रूरी है। छठे ओवर में हमने देखा कि रोहित शर्मा जो है वो स्पिनर लेके आया वरुण, वो क्या हिकमत अमली थी, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो स्मार्ट कैप्टनसी है, ये कि अपने बेस्ट बॉलर्स को लेके आया। बेस्ट बॉलर जो शामी है उसको रन्स हो रहे हैं, तो ब्रेक थ्रू मिलना वहाँ पे बड़ा ज़रूरी था। जैसे 7 ओवरों में 50 प्लस रन्स हो गए हुए थे, तो आप देखें ब्रेक थ्रू मिला, थोड़ा सा बैकफुट पे आए हैं, फिर रचिन आउट हुआ, केन विलियमसन, टॉम लैथन, तो ऐसे ही देखे फिर प्रेशर उन पे आता गया। तो यही एक स्मार्ट कैप्टन्स की और एक्सपीरियंस कप्तान की निशानी है। दूसरा, दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो उनको पता है अगर ये नहीं चल रहा तो
हम इससे कर सकते हैं, वो नहीं चल रहा था। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वरुण का सोच कर आए थे तो कुलदीप पे नहीं चल पा रहे। इंडिया के पास इतने ऑप्शंस हैं तो जाहिर है कप्तान के लिए भी एक कंफर्ट है ना कि मैं किसी को भी ला सकता हूँ किसी भी टाइम पे। ऑप्शंस अच्छा, मतलब एक चीज और बताइएगा कि न्यूजीलैंड के पास ऐसे स्पिनर्स नहीं है जो भारत के पास है। ऑब्वियसली वो मुकाबला नहीं है, बट अगर कोई इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है तो वो न्यूजीलैंड ही है, क्योंकि मिचेल सेंटनर जैसा दुनिया में दूसरा नहीं है। माइकल ब्रेसवेल इनके खिलाफ इतना नहीं चलते, लेकिन वैसे बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हैं। फिर आपने देखा होगा सेमीफाइनल जब वन साइडेड होने लगा था तो अपने पार्ट टाइमर्स को भी ट्राई किया था न्यूजीलैंड ने वहाँ पे। तैयारी वो भी अपनी पूरी कर आए हैं, बट अगेन सामने वाली टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको वो ऐसे आसानी से मुश्किल से बाहर नहीं निकलने देगी। ऑप्शंस अभी हम बात कर रहे थे, ये ऑप्शंस आप दोनों से सवाल है कि पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? हम क्यों 2 खिलाड़ियों पर रिलाय करते हैं? पूरा प्रोग्राम इसी पे करना है तो फिर इसका जवाब फिर भी नहीं मिलेगा आपको, ना उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, अवाम की तरफ से, मीडिया की तरफ से। सबके ठंडे हो गए, अब तो कोई जवाब लॉजिकल। जवाब ये है कि देखिए, अब कामी भाई इसमें सेकंड करेंगे, आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको इज्जत देनी होगी, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। जो आप चाह रही ना मैं जेब में से निकालूं और ऑप्शन दे दूं, ऐसा नहीं होता। इन लड़कों पे बहुत सालों काम हुआ है। इंडिया ने ऐसे थोड़ी अपनी इतनी तगड़ी बेंच एक दिन में बना ली है कि आप आए और आपने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े ऑप्शन थे, नहीं, बहुत पहले से थे। और उसमें फिर ये होता है कि जब आपका यंगस्टर आता है उसको आप बायलैटरल सीरीज में ट्राई कराते हैं, उसको चांस देते हैं वहां पे कि वो वहां अपनी जगह बनाए। आपके मेन प्लेयर्स हर चीज नहीं खेल रहे होते। हम हर छोटी मोटी ऐरी गैरी सीरीज जीतने पे तो लगे होते हैं। फिटनेस के मसाइल भी बहुत होते हैं। वो तो खैर फिटनेस के बना लिए हुए हैं। आप जब अहमियत देंगे स्किल को, आप वैल्यू नहीं देंगे, दूसरी चीज़ें आप फिटनेस की तरफ, दूसरे इश्यूज ग्राउंड के बाहर वाले सामने लाएंगे, उसके मुताबिक आप टीमें बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही कहा है। आज इंडिया क्यों नंबर 1 है? क्यों उनका ये जेब में से निकालते हैं, रिप्लेसमेंट तैयार होती है, उनको सोचना नहीं पड़ता। यही है कि उनका सिस्टम, उनकी डोमेस्टिक, उन्होंने वैल्यू दी अपने प्लेयरों को, सबको वो खिलाते हैं। हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स ऐसे हों, पहले आप क्रिकेट तो खिलाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए तो कन्विंस करें प्लेयरों को, वो तो शौक लाए खिलाने के लिए। There was a time जब इंडिया का बॉलिंग अटैक वीकेस्ट अटैक हुआ करता था हमेशा से, और बैटिंग उनकी हमेशा स्ट्रांग। नजीब एग्री करेगा, MS धोनी जितनी देर कैप्टनसी वो करता रहा, वो 3.5-4 बॉलर से ही खेलता रहा। बाकी उसने 5वां 6ठा बॉलर युवराज, सहवाग, इनको यूज़ किया। तो आप देखें अब उनके पास 5-5 बॉलर है, 6ठा बॉलर भी उनके पास पूरे 6-8-10 ओवर्स करने वाला है। तो ये उनकी कामयाबी है। सुंदर है, बाहर बैठा हुआ रवि बिश्नोई है, चाहल है, कि इतने ऑप्शन है कि उन्होंने, अब उनको समझ नहीं आती हम 15 क्या अनाउंस करें, उसके बाद 11 क्या बनाए। अभी पिछले दिनों ग्रेट सुनील गावस्कर ने एक बात कही थी जिसपे लोग बड़ा इस पे वो कर रहे थे कि ये क्या बात हुई कि बी टीम। मैंने कहा उन्होंने मुरव्वत से काम लिया है, उनकी सी टीम से भी हमें जरा मुश्किल ही होगी। ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जब आप फैक्ट फेस करेंगे ना, तब आप, जब रियलिटी चेक मिलेगा तब आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा ये ना कि हम अपनी टीम को कुछ कहते हैं, ठीक है, बाहर से कोई कुछ लेकिन ये फैक्ट है कि वो, आप पहले तो आप मुझे बताएं बुरा किस बात में मान रहे हैं? दुनिया की सारी टीमें तो बी टीम में ही आपसे खेल रही होती हैं, वो अपनी ए टीम तो खिलाती नहीं है। दूसरे मुल्क के जो क्रिकेटर है ना, वो बात करते हैं ना ऐसे, तो उस पर अमल होता है, उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाता है। जब अपने घर के बंदे, हम लोग कह रहे होते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो हमें गलत कहा जा रहा होता है कि नहीं इनका एजेंडा है, कोई ये गलत बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि हम जब तक अपने बंदों की वैल्यू नहीं बनाएंगे, हम अपनी क्रिकेट की वैल्यू नहीं बनाएंगे, हम अच्छी नहीं खेलेंगे, जीतेंगे नहीं, हम डोमेस्टिक सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, खिलाएंगे नहीं, उतनी देर ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी पाकिस्तान की क्रिकेट की। आज देखें पाकिस्तान से बाहर वाले कह रहे हैं हमारी सी टीम से नहीं जीत सकेंगे। मैं कहता हूँ सी टीम बहुत दूर की बात है। जो उनके अभी हम लोग वो रिटायर प्लेयर भी उनको बना देना, उनसे भी नहीं जीत सकते। यहाँ तक हमारी नौबत आ गई। ग्लूमी पिक्चर हमारे सामने ये ग्लूमी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप रियलाइज करेंगे ना मेरी तबीयत सही नहीं है, तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। पहले तो ये रियलाइज करें ना, इस गलतफहमी से बाहर निकलें। दुनिया का बेस्ट पेस अटैक हमारा है, हम स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, हम अपनी कंडीशन को समझते हैं। कुछ नहीं समझते। हमें सब कुछ बैक टू ड्राइंग बोर्ड जाके अपनी गलतियां निकाल के उन पे बैठ के काम करना है
और कंसिस्टेंसी के और साथ अगर एक हम प्लान दो बनाना तीन है। चीजें भी कर लेते ना, लेट्स से कि हम अपने जो ओपनिंग पेयर है, हमें पता होता हमारे प्रॉपर जो ओपनर बैटर्स हैं वो आके एक बेस फराहम कर देंगे, फाउंडेशन फराहम कर देंगे। इसी तरह स्पिनर्स हम कुछ ऐड कर देते तो आज हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते, आज कुछ दूसरी डिस्कशन हो रही होती। ये Am I right? ये बिल्कुल सही कह रही है आप। ये काम थे साल पहले करने साल वाले। पहले करने कोई भी वाले। आईसीसी इवेंट हो ना, उसे 1 साल पहले 10 महीने पहले आप टीम बना के रख लेते हैं कि ये हमारे इस हम इवेंट के तजुर्बे प्लेयर्स, करते हैं ना। हम वो तजर्बे करते रहते हैं। हम लोग खिलाते नहीं हैं, हम छोटी टीमों के खिलाफ सारी टीम लेके खिला रहे होते हैं। इंजर्ड प्लेयर भी हम साल लेके चल रहे होते हैं, किसी को आने नहीं देते। आज विराट कोहली जैसे कितने सुपरस्टार बन रहे हैं, रोहित शर्मा जैसे, वो क्योंकि खेलते नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट। कई साल में एक आधी सीरीज खेलते हैं, वो भी बड़ी टीमों आए। के खिलाफ। तो यही उनकी कामयाबी, बैकअप प्लेयर्स बनते हैं। हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली 6-7 साल से ये पाकिस्तान की क्रिकेट को नहीं समझा, अपने घर की क्रिकेट को समझा जैसे चलाते। ये आज हाल है कि हम लोग अपने मुल्क में अपनी कंडीशन, गेम अवेयरनेस जीरो है। सिर्फ फॉर्मेलिटी हम पूरी कर रहे हैं किसी भी इवेंट में और खेलने अब के तो लिए। मैं इस नतीजे पे बताऊं, जो आप बात कर रही हैं ना, उससे भी आप कोई इस इवेंट में अच्छा कर लेते, कोई सेमीफाइनल वगैरह कर लेते। अब पाकिस्तान जब भी किसी बड़ी टीम से जीतेगा ना, उनका बुरा दिन होना जरूरी है। अब पाकिस्तान कभी भी कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतेगा ना, कहीं ना कहीं कोई तुक्का, या आप उसको कह दें कुदरत का निजाम, या कोई भी चीज, इस तरह की चीजें होना बहुत जरूरी हैं। आप अभी कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। मैं आज कामी भाई से पूछता हूं, क्या मैं आपको 4 टीमें कहता हूं ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इस वक्त आप किसी से भी जीतने की पोजीशन में हैं? मैं जिम्बाब्वे से कह रहा हूँ नहीं जीत सकते। आप ये 4 तो मैं टीमों के आपको- नाम ले रहे हैं। आप देखें, शाहिद भाई ने जो 2 दिन पहले कल बात की है कि हमने 2027 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है, टॉप 8 टीमों से जीतना हमने। ये भी जेन में रखिएगा। मैं जिम्बाब्वे की बात कर रहा हूँ, ये टॉप 4 की हम इन बात हालात पर आ गए। हाँ, जब आप हालात है। आईसीसी के इवेंट्स में जाएंगे ना, तो इन टॉप टीमों से आपको खेलना है, आप इनके लिए रेडी ही नहीं है। आप क्वालिफाई राउंड ना खेलने चले जाए क्वालिफाई करने के लिए 2027 का वर्ल्ड कप। तो ये सोच के अब क्रिकेट खिलानी चाहिए और प्लेयर्स बनाने चाहिए। वो उसी सूरत होगा, प्लानिंग अच्छी हो, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे और प्लेयरों को लेके आए कि नहीं अब लीग क्रिकेट हो गई ख़त्म, अगले 2-3 साल हमने अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट सारी खेल लें और वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। कोई एक्सक्यूज़ चलेगा उसको फिर श्रेय अय्यर की तरह ट्रीट करना चाहिए, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से फारिग करना चाहिए, बैन करना चाहिए, उसको पाकिस्तान टीम में नज़र नहीं आना चाहिए। फिर ही जाके हम लोग बेहतर होंगे। ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे हम लोग। कामरान भाई अभी का क्या कहते हैं, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? अभी तक इंडिया का आप देखें, ये पार्टनरशिप पे है। ये पार्टनरशिप एटलीस्ट 200 रन तक चली गई तो शायद 250-260 रन हो जाए, एक डिसेंट टोटल हो जाए, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया की। बैटिंग लाइनअप आप देखें, बॉलिंग ने तो कम बैक करवा दिया 7 ओवर्स के बाद, 8 ओवर्स के बाद। अब बैटिंग है और बैटिंग में सब ने रन्स किए हुए हैं, लेकिन पहले न्यूजीलैंड टीम को 250-260 रन बनाने लेकिन पड़ेंगे। क्या इस वक्त भी हम ये बात कह सकते हैं नजीब के ये फायदा हुआ है, एडवांटेज मिला है इंडिया को एक ही स्टेडियम में खेलने का? मतलब मुझे तो अब ये बात ही समझ नहीं आ रही है। ये हर कर कोई के बातें थक गए। नहीं, मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल प्रेशर शायद इंडिया पे डालने का तरीका है, या ये अब बस हो गया ना। वो हर तरीके से आप देखें, उनका बैलेंस टीम का चेक करें। अगर वो यहाँ खेल रहे होते ना पाकिस्तान में, तो बना रहे होते 350-400 रन। 400 भी बना लेते तो मुझे कोई हैरत नहीं होती, जिस तरह की हमारी पिचेस हैं। ठीक है, ये होना नहीं चाहिए। मैं ये कह देता हूँ इसको कि ये कोई तरीका नहीं है कि एक आईसीसी इवेंट में एक टीम एक ही जगह खेल रही है, बाकी सारे उसके आसपास उसके हिसाब से चल रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो उनको एक ही वेन्यू ऑफर की थी। हमने भी वही की थी। हम अगर उनको बुला लेते, तो आप तो लाहौर में मिनटें भी तय आ कर जाते। रहे थे कि लाहौर आके लाहौर खेल आए लो, और लाहौर बागा से के- खेल के चले बागा जाओ। के बाहर- उस नहीं, वक्त भी जाए क्यों, लेकिन वो यही एडवांटेज लाहौर वहाँ में भी नहीं मिलता। यही बातें होनी लेकिन चाहिए, बात बातें सिर्फ- रोक नहीं बल्कि सकती। ज्यादा नहीं, रन बन जाने से। सिर्फ ज्यादा- पाकिस्तान की बात नहीं है, बाकी लोग भी कह रहे हैं। तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे रहा हूँ कि जो ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं ना, इनसे पूछें, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, रह चुके हैं, इनको पता है कि 4-4, 5-5 घंटे की भी फ्लाइट्स होती है। 2 घंटे की फ्लाइट पे इतना शोर मचा रहे हैं। और फिर हाँ, ये अगेन ये वाली बात है कि 2 सेमीफाइनल वाली टीमें दुबई गई, वहां उन्होंने इंतजार किया किसका मैच इंडिया के साथ पड़ेगा, वो वहां रुका, जिसका नहीं था वो वापस आया, उसने वहां आके अपना सेमीफाइनल खेला। दैट इज लाइक अ जोक। इसमें ब्लेम किसको जाता है? इसमें आईसीसी को जाता है कि आपको ये चीजें मैनेज करनी चाहिए थी, और किसी इवेंट में एक टीम अलग नहीं रह सकती बाकी सबसे। Special तो ये गलत है। लेकिन इस टीम को उस जरूरत नहीं है। ये पता है, जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो हम दुनिया के सामने लगता है कि हम बड़े सॉर्ड लूजर हैं, कि हम ये कह रहे हैं यार हम पहला राउंड क्लियर नहीं कर पा रहे।
आप उनको कह रहे हैं जगह का वो फायदा। मिसाल है ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस वो अब खंबा ही वाली नोच मिसाल। रही है। अच्छा नजीब, आप लास्ट बता दें इस वक्त जो मैच की पोजीशन है, कितने ओवर्स, 35 ओवर्स हो गए? तो जैसे अभी कामरान ने कहा ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा अभी कुछ न्यूजीलैंड को राइट नाउ, बिकॉज क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो मैं उनको 20% का वो दे देता हूँ, 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। कोई जबरदस्त इनिंग खेल जाए, ग्लेन फिलिप से उम्मीद है कुछ आपको? भी कर सकता है, केपेबल तो हैं सारे। स्टार्ट में 40-60 था, अब जैसे 4 आउट हो गए हुए हैं तो मेरे ख्याल से 90-10 ही करते हैं। 90-10 ही कर देते हैं, चले बीच का कर लेते हैं। 90-10 एक बीच का कह रहे हैं आप, 90-10। थैंक यू सो मच नजीब, थैंक यू कामरान, बहुत शुक्रिया, और इस पर हम मजीद भी बात करते रहेंगे।